आसमान में चमकते हुए तारों की छाँव में जब पूरी दुनिया सोने की तैयारी कर रही थी, गांव के किनारे वाले तालाब के पास अमन और उसके साथी बैठकर गपशप कर रहे थे। अमन एक सीधा साधा और बेहद मेहनती लड़का था, जिसने बचपन से ही अपनी जिंदगी में संघर्ष किया था। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे और माँ खेतों में काम करके उसका पालन पोषण कर रही थी। अमन का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने और अपनी माँ को आराम दे सके। अमन के पास एक सच्चा और निष्ठावान साथी था, रघु। रघु भी उसी गांव का रहने वाला था और दोनों का बचपन साथ ही गुजरा था। रघु स्वभाव से नटखट और मस्त मौला था, लेकिन उसके दिल में अमन के लिए असीम स्नेह और आदर था। दोनों साथ में पढ़ते, खेलते और हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ देते थे। अमन और रघु की दोस्ती सिर्फ एक साधारण दोस्ती नहीं थी, यह एक मजबूत धागे से बुनी हुई थी, जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता था। दोनों का सपना था कि वे एक दिन गांव के बाहर जाकर कुछ बड़ा काम करें। वे दोनों पढ़ाई में भी अच्छे थे और गांव के स्कूल में सबसे आगे रहते थे। हर साल की तरह इस बार भी गांव में एक बड़ा मेला लगने वाला था, जिसमें दूर दूर से लोग आते थे। अमन और रघु हर साल मेले का बेसब्री से इंतजार करते थे। इस बार मेले में एक बड़ा खेल कूद प्रतियोगिता भी होनी थी, जिसमें गांव के कई युवाओं ने भाग लिया था। अमन और रघु ने भी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। खेल कूद प्रतियोगिता में जीतने वाले को शहर के कॉलेज में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिलती थी। यह अवसर अमन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसकी माँ के पास इतना पैसा नहीं था कि वह उसे शहर में पढ़ा सके। प्रतियोगिता के पहले दिन दोनों दोस्तों ने पूरे जोश और जुनून के साथ तैयारी की। पहले कुछ खेलों में वे बहुत अच्छे से प्रदर्शन करते रहे और ऐसा लग रहा था कि वे जीत की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन आखिरी दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने अमन और रघु की जिंदगी बदल दी। आखिरी खेल दौड़ का था। दौड़ गांव की सबसे लंबी सड़क पर होनी थी और यह तय करना था कि कौन सबसे तेज दौड़ेगा। अमन को बचपन से ही दौड़ में बहुत अच्छा माना जाता था और इस दौड़ को जीतने की सबसे ज़्यादा उम्मीद उसी से थी। रघु भी तेज दौड़ सकता था, लेकिन वह अमन की तरह तेज नहीं था। दौड़ शुरू हुई। अमन और रघु साथ साथ दौड़ रहे थे। अमन की गति रघु से कुछ ज़्यादा थी, लेकिन रघु उसे अपनी पूरी ताकत से पीछे नहीं रहने दे रहा था। जैसे जैसे दौड़ आगे बढ़ती गई, अमन ने अपने कदम तेज कर लिए और आगे निकलने लगा। रघु कुछ कदम पीछे रह गया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। अचानक अमन का पैर एक बड़े पत्थर से टकरा गया और वह जोर से गिर पड़ा। उसके पैर में गहरी चोट लगी थी और वह उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दर्द के कारण उठ नहीं पाया। रघु ने जब देखा कि अमन गिर गया है, तो उसने बिना कुछ सोचे समझे दौड़ना छोड़ दिया और अमन के पास आकर उसे उठाने की कोशिश करने लगा। अमन ने कहा, रघु, तुम दौड़ पूरी करो, यह तुम्हारा भी सपना है, मत रुको। लेकिन रघु ने उसकी बात नहीं मानी। उसने कहा, अमन, तुम्हारे बिना इस जीत का कोई मतलब नहीं है। दोस्ती जीतने से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
हम साथ जीते हैं और साथ ही हारते हैं। रघु ने अमन को अपने कंधे पर उठाया और धीरे धीरे दौड़ की ओर बढ़ा। बाकी धावक बहुत आगे निकल चुके थे, लेकिन रघु की आंखों में कोई पछतावा नहीं था। उसने अमन के दर्द को महसूस किया और अपने दोस्त के साथ खड़ा रहने का फैसला किया। जब वे दौड़ के अंत में पहुंचे तो लोग तालियां बजा रहे थे। हालांकि वे जीत नहीं सके, लेकिन उन्होंने सभी के दिल जीत लिए। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि इस दोस्ती से बड़ा कोई खेल नहीं है, और मेले के आयोजन ने रघु और अमन को उनकी दोस्ती के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मेले में मौजूद एक शहर के व्यापारी ने दोनों दोस्ती की यह कहानी सुनी और उनसे प्रभावित हुआ। उसने दोनों को शहर में पढ़ाई के लिए पूरी स्कॉलरशिप देने का फैसला किया। अब अमन और रघु का सपना पूरा होने वाला था। अमन और रघु ने शहर जाकर खूब मेहनत की और एक दिन अपने गांव के सबसे सफल इंसान बने। उनकी दोस्ती ने उन्हें न केवल खेल में बल्कि जीवन की हर मुश्किल में जीत दिलाई। वे दोनों अब भी हर साल अपने गांव के मेले में आते हैं और लोगों को यह सिखाते हैं कि सच्ची दोस्ती किसी भी जीत या हार से बड़ी होती है। इस तरह अमन और रघु की कहानी ने यह साबित किया कि जीवन में साथी का महत्व क्या होता है। जब तक साथी साथ हो, कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है और दोस्ती जीवन के हर मोड़ पर विजय दिलाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।